हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं 7th क्लास का एक चैप्टर और चैप्टर का नाम है गोलू ग्रोज ए नोज। ये गोलू जो है हाथी का नाम है, छोटा हाथी है और इसके किस प्रकार से एक लंबी ट्रंक या लंबी सूंड है या उसकी नाक है किस तरह से आ गई, ये इस कहानी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस कहानी में बताया गया है कैसे हाथी की जो सूंड है पहले छोटी हुआ करती थी और बाद में ये बहुत लंबी हो गई। ये रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया चैप्टर है और बहुत ही शानदार कहानी है। तो चलो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। ये बहुत समय पहले की बात है जब हाथी जो है उसकी लंबी सूंड नहीं हुआ करती थी। उसकी जो नाक है थोड़ी सी फूली हुआ करती थी जैसे कोई जूता हो और इससे थोड़ा वो इधर उधर हिला सकता था, लेकिन इससे कुछ भी सामान वो उठा नहीं सकता था। ये जो एक छोटा एलिफेंट है उसका नाम है गोलू और ये जो था उसके भी क्या थी, सूंड नहीं थी, बस केवल फूली हुई उसकी नाक थी जैसे कोई जूता हो। और गोलू जो था वो सवाल बहुत पूछता था, यहाँ वहां जहां जाता वो सबसे कुछ न कुछ सवाल पूछता रहता था। गोलू एक बार अपनी ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग जो आंट है उनके पास गया और उनसे जाके सवाल पूछा कि आप जो है वो पक्षियों की तरह उड़ते क्यों नहीं हो। इसका मतलब वो किसी से भी कुछ भी सवाल पूछना शुरू कर देता है। अब वो उसके बाद में वो गया अपने जिराफ अंकल के पास में और उनसे जाके पूछता है कि आपकी जो ये त्वचा है इसमें इतने सारे धब्बे जो हैं वो क्यों बने हुए हैं, इसका क्या कारण है। इसका मतलब उसे तो केवल सवाल पूछने हैं चाहे वो कोई भी हो। उसके बाद में वो गया बहुत बड़े दरियाई घोड़े के पास में गया और उनसे जाके पूछता है कि आपकी आंखें जो है वो इस तरह से क्यों है, लाल लाल मुझे क्यों दिखाई देती है। इसका मतलब फिर वो सवाल पूछने लगा। इसके बाद गोलू जो हाथी है वो गया बबून अंकल के पास जिनके बहुत बड़े बड़े बाल थे और उनसे जाके पूछता है कि तरबूज जो होता है उसका स्वाद तरबूज की तरह ही क्यों होता है। इसका मतलब वो फिर से सवाल पूछने लग गया। इस प्रकार से उसने शुतुरमुर्ग से, जिराफ से, दरियाई घोड़े से, बबून से सबसे अलग अलग सवाल पूछे, लेकिन किसी के पास भी उसके सवालों का कोई जवाब नहीं है। वो कहते हमें तो इन सवालों के कोई जवाब नहीं आते हैं। एक बार की बात है, गोलू जो है घूमता घूमता झाड़ियों के पास पहुंचा। उसे वहां पे मैना दिखाई दी और मैना को कहा कि जो क्रोकोडाइल जो होता है, मगरमच्छ जो होता है, वो अपने रात के भोजन में क्या खाता है। तो मैना ने जवाब दिया, तुम एक काम करो गोलू, जो अपनी ये लिम्पोपो नदी है वहां चले जाओ, वहां मगरमच्छ रहते हैं और उनसे जाके पूछ लो कि वो अपने रात के भोजन में क्या करते हैं। गोलू अपने घर पहुंचा। उसने बहुत सारे गन्ने ले लिए, बहुत सारे केले ले लिए और बहुत सारे तरबूज ले लिए कि रास्ते में इनको खाते हुए चला जाऊंगा और आज मैं लिम्पोपो नदी चला जाऊंगा और वहां जाके मगरमच्छ से पूछूंगा कि वो रात को भोजन में क्या करता है। उसने अपने परिवार वालों को अलविदा कहा कि मैं लिम्पोपो नदी जा रहा हूँ और मैंने कभी भी मगरमच्छ नहीं देखा है, इसलिए मैं उसको देखने जा रहा हूँ कि वो कैसा होता है। रास्ते में उसे एक अजगर मिला और अजगर से उसने पूछा, क्या तुमने कभी मगरमच्छ को देखा है, वो किस प्रकार का दिखता है और वो अपने रात्रि के भोजन में क्या खाता है। वो पेड़ की शाखा पे लिपटा हुआ था, उसने कुछ नहीं खाया और वो अपने काम में लग गया। तो उसने उसको अलविदा कहा और गोलू वहां से आगे चला गया। गोलू इसके आगे बढ़ता गया। उसने रास्ते में अपने गन्ने, केले और तरबूज खा लिए। कुछ दिन चलता रहा। चलने के बाद में अंततः वो लिम्पोपो नदी पहुंच गया। लिम्पोपो नदी पहुंचने के बाद में उसने क्या देखा, वहां पे एक उसे बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा जैसा दिखाई दिया
और वास्तव में जो ये था वो क्या था, वो एक मगरमच्छ ही था। और उसने देखते ही गोलू की तरफ एक आंख मार दी। और गोलू जो था उसने कभी भी मगरमच्छ नहीं देखा था, तो उसने कहा, क्या तुमने कभी मगरमच्छ देखा है? अब उस मगरमच्छ ने उसकी तरफ दोबारा देखा और दोबारा उसकी तरफ ऐसे ही आंख मार के कहा कि भाई तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो, क्या तुमने कभी मगरमच्छ नहीं देखा? तो उसने गोलू ने कहा, हाँ मैंने मगरमच्छ नहीं देखा है, मैं मगरमच्छ के बारे में जानना चाहता हूँ। अब मगरमच्छ को मौका मिल गया छोटा हाथी खाने के लिए। उसने कहा, तुम मेरे नजदीक आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। गोलू थोड़ा डर गया और पीछे मुड़ने लगा, लेकिन वो कहता है कि चिंता मत करो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कान में ये कहता हूँ और तुम्हें बताता हूँ कि मगरमच्छ जो है वो रात को क्या खाते हैं। अब धीरे धीरे गोलू जो है आगे बढ़ने लगा और जैसे ही वो उसके नजदीक आया तो उसने क्या कहा, उसने उसको पकड़ लिया और कहा, आज मैं एक छोटा हाथी रात के भोजन में खाने वाला हूँ और वो जो मगरमच्छ तुम खोज रहे हो वो मैं ही हूँ। अब मगरमच्छ ने उसकी नाक को पकड़ लिया और उसको पानी के अंदर खींच लिया और पास में ही जो अजगर जो था वो ये सब चीज देख रहा था। उसने गोलू से कहा, गोलू अपनी पूरी ताकत लगा दो, वरना ये मगरमच्छ तुम्हें पानी में ले जाएगा और तुम्हें खा जाएगा, तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब गोलू ने पूरी जोर लगा दी और अजगर ने भी उसकी थोड़ी थोड़ी सहायता की। वो जोर लगाता गया और उधर मगरमच्छ भी अपना पूरा जोर लगा रहा था और दोनों तरफ जोर लगने के कारण उसकी जो नाक है थोड़ी थोड़ी लंबी होती गई और अंततः गोलू और अजगर के प्रयास के कारण गोलू जो है मगरमच्छ से अपने आप को छुड़ा पाया। लेकिन ये क्या, अब गोलू की जो नाक थी वो तो बहुत लंबी हो चुकी थी। अजगर ने कहा, अरे ये क्या हुआ? और गोलू ने कहा, ये मेरी नाक तो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, बहुत ज्यादा सूज गई है, मुझे तो बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है। तो अजगर ने कहा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये अपने आप तुम्हारी जो नाक है अपने आप सही हो जाएगी। लेकिन उसकी जो नाक है वो अपने आप ठीक नहीं हुई। हालांकि धीरे धीरे जो उसका दर्द जो था वो खत्म हो गया, लेकिन उसकी जो इस तरह की जो नाक, छोटी नाक जो थी वो एक अब लंबी सूंड के रूप में बदल चुकी थी। और गोलू जो था मन ही मन दुखी हो रहा था कि ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, लोगों से मैं कितने सवाल पूछता हूँ और इतने सवाल पूछने के कारण आज मेरी ये हालत हो गई है। मैं अगर आराम से घर पे रहता, घर वालों की सलाह मानता और ये से वैसे सवाल नहीं पूछता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। लेकिन अजगर ने उसे समझाने का प्रयास किया कि गोलू तुम दुखी मत हो, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब ये जो तुम्हारी नाक है ये बहुत बड़ी सूंड बन चुकी है, इसका भी अवश्य ही कोई ना कोई फायदा हो जाएगा। कुछ समय बाद में एक मक्खी गोलू पे आके बैठ गई और गोलू ने अपनी सूंड से उस मक्खी को उड़ा दिया। तो अजगर ने कहा, ये तुम्हारी सूंड का पहला फायदा है, अपने आसपास में कोई भी छोटे मोटे मक्खी वगैरह कीड़े वगैरह हैं उनको तुम आसानी से भगा सकते हो। ये तो बहुत ही अच्छा तुम्हारे साथ में हो गया। अब एक काम करो, तुम थोड़ा बहुत कुछ खा लो। गोलू ने क्या किया, उधर से थोड़ी सी घास का जो बंडल था उसे अपनी तरफ खींच लिया और खींच के उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। तो अजगर जो है वो बड़ा ही खुश हुआ कि अरे तुम्हारे तो फायदे बढ़ते ही जा रहे हैं, पहले अपनी नाक से तुम ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ये तुम्हारी सूंड बन चुकी है, इससे तुम खाने को अपनी तरफ खींच के अपने मुंह में आसानी से डाल भी सकते हो। और कुछ खाने के बाद में अब गोलू को थोड़ी प्यास लगने लगी। तो गोलू ने क्या किया, नदी में जाके थोड़ा थोड़ा पानी पी लिया और इसी प्रकार से अजगर फिर से खुश हुआ। उसने कहा, अरे ये तो एक फायदा और मिल गया, तुम आसानी से अपनी सूंड से पानी खींच के पानी को भी पी सकते हो। इसका मतलब
जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारी छोटी नाक एक बड़ी सूंड में बदल गई और अब इसके तुम्हारे कई फायदे हो चुके हैं। अब तुम्हें सवाल जवाब किसी से भी नहीं करने हैं। अब तुम्हें चुपचाप अपने घर पे अपने परिवार के पास चले जाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।